कल इन लोगों से बता रहे थे, देखो अभी सर्दी नहीं आई, उस श्री जी ने आप सबकी व्यवस्थाएं की। हम अपनी आपको बताते हैं, कभी कभी जब ज्यादा सर्दी होती तो पास के आश्रमों में जाते तो देखते थे सब अपने अपने कंबल लिए ओढ़े, कोई पूछता भी नहीं था, पता नहीं कंबल उड़ा दे रात में लेके भाग जाए तो ऐसी कांपते हुए शरीर ठंडी करती। फिर निश्चय किया ओढ़ना ही, हमें आश्चर्य ही नहीं लेना इसका। तो भगवत कृपा से कभी जुकाम या बुखार भी नहीं आया, भीषण सर्दी ऐसे सहते हुए। आपके अंदर सब सामर्थ्य है, दवाइयां खा के व्यवस्था करके भी कभी जुकाम नहीं, 10वें वर्ष कभी जुकाम नहीं हुआ। भीषण सर्दी गर्मी बरसात हर ऋतु को वो शरीर सामर्थ्यशाली हो, भगवान वैसी कृपा करता। शरीर के संबंधियों का व्यवहार अपने चित्त पर रखता, वो कैसे परमार्थ का पथिक बनेगा? ध्यान दीजिए, अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव, शरीर के संबंधियों का प्रभाव, वो असंतुष्ट है थोड़ा, इसलिए किस किस को हम संतुष्ट करेंगे? भगवत मार्ग में चले हैं, आप अगर सपोर्ट कर सकते तो हमारे हो, हम जानते भी नहीं कि तुम हमारे कौन हो। परमार्थ के पथिक होकर किसी की प्रसन्नता के लिए आप परमार्थ को छोड़े, प्रियालाल की आसक्ति को जो आप स्वीकार करने के लिए बढ़े, उनको नहीं, आप किसी का नहीं। अगर आप हमारे स्नेह संबंधी हो तो मेरे प्राण प्रीतम से मिलने का सहयोग कीजिए। इस मार्ग के पथिक में गुंजाइश नहीं होती, किसी के आंसुओं पर किसी की धमकी पर ये मार्ग नहीं रुकता। ये मार्ग केवल हृदय की उत्साह संपन्न वृत्ति से भगवत मार्ग को स्वीकार किया जाता है। अब जो होगा देखा जाएगा। जगत की किसी भी व्यक्ति से वस्तु से हमारा प्रेम ना होने पावे, यह अध्यात्म है, भगवत मार्ग। बड़ी चतुरता की बात है इसमें। सब जीवन सो प्रीति आदेश है, पर रीत निवाहत आपनी श्रवण कथन प्रतीत, ये जो कृपा हरिवंश की। आपको व्यवहार सबसे प्रेम का करना है, पर किसी से प्रेम ना होने पावे, ये बड़ी बात। सबकी सेवा करनी है, लेकिन ममता ना होने पावे किसी से भी। मन एक अंधा और बलवान व्यक्ति है, उसके स्वयं नेत्र नहीं है, उसको जिधर चलाया जाता है बड़ी मजबूती से पैर रखता है, जो पकड़ाया जाता है बड़ी मजबूती से पकड़ता है। उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप जो जो पकड़ाते गए, जिधर चलाते गए उधर चला। अब आपको ही छोड़वाना है, क्योंकि उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है, इसलिए अब आपको परेशानी पड़ेगी। उसको मोड़ने में, उसकी पकड़ी हुई हर वस्तु को त्यागने में, उसकी मानी हुई मान्यता को त्यागने में। वो स्वयं में समर्थ ऐसा नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ऐसा निर्णय कर सके, इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी है। बुद्धि के द्वारा निर्णय करो। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और उसके लिए हम सर्वस्व त्याग के लिए तैयार हैं। अब हमें अपने मन को मोड़ना है, प्रभु की तरफ मोड़ना है। संध्या काल होने के बाद कभी एकांत कमरे आदि में वो मोबाइल वाला व्यवहार न करे। क्या होता है कि जिससे एकांत कमरे आदमी तो कोई शासन करेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। अब जहां हमें भगवदाकार वृत्ति करनी, तो अगर आप माला लेके बैठोगे भी ना तो वो मन चंचल होगा। वो आपके पास है प्रोग्राम, अब वो आपको कहाँ पहुंचा देगा, पक्का पक्का। हम लोग अपने आप को स्वयं नष्ट करें इन कमरे में, पर्दे के पीछे। पर ये बात वहां हमारे ऊपर सीसी कैमरा लगा हुआ है, ये आप देखिए, आपका गुरु देख रहा है, आपका इष्ट आपको देख रहा है, क्योंकि आपकी बात उन्हीं से तो बननी है। विरक्त किससे हुए और किससे होना चाहिए, विचार करो। अगर शरीर राग है तो किससे विरक्त हुए? अगर भोगों से राग है तो किससे विरक्त हुए? शरीर संबंधी परिचय में है, अपने हैं, तो फिर वैराग्य किसे कहते हैं? राग रहित किससे हुए? किससे? कपड़े से। भाई कपड़ा परिवर्तन हो गया तो हम बैरागी हो गए क्या? बोले कोई भी अपने स्वरूप की तरफ नहीं देखा, कोई बिरला ऐसा जो अंतर्मुख होने बाहर ही भटक रहा है। उसने ये बोला, उसने ये किया, वो बड़ा अच्छा है, वो बुरा है, ये लाभप्रद है, ये हानिप्रद है, ये अच्छा है, बुरा है। हमें अब समय व्यर्थ नहीं करना है।
हमारा दांव लग गया है जीतने का। अब हम इस माया पर विजय प्राप्त करेंगे, पर उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना होगा कि यदि आपने अभी निश्चय नहीं किया, आगे के लिए टाल दिया, तो आप कभी निश्चय नहीं कर पाएंगे। ये भी बात समझिए, जो ऐसा सोचता है कि आज तो हमारी परिस्थिति ठीक है नहीं भजन के लिए, कल परिस्थिति जब बनेगी तब भजन कर लेंगे, तो कल और परिस्थिति आपको फंसा देगी, आपका भजन नहीं हो पाएगा। ये प्रत्यक्ष में देखी हुई सब बातें हैं। दिल्ली में ऐसा है भैया कि इसकी कोई दवा नहीं, आप ही दवा इसकी हो, आप इसे सुधार सकते हो। आप धीरे 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 नियम लो कि ये काम तुम करेंगे ही नहीं, और स्वयं से जो हो होने दो चुपचाप, कुछ लंबा समय तक धैर्यपूर्वक रहो। बच्चे का स्वभाव बन गया 4 गर्लफ्रेंड बनाने वाला, तो वो अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं रहेगा, वो अपने पति में संतुष्ट नहीं रहेगा। हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इसको समझ जाओ, नहीं तो परिणाम खुद आप देख ही रहे। कौन पुरुष बर्दाश्त करेगा कि हमारी पत्नी दूसरे से, कौन पत्नी बर्दाश्त करेगी कि हमारा पति दूसरे से। लेकिन ये चीजें बाल्यावस्था में ही सुधारी जा सकती है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम गलत आचरण करोगे तो तुम दुखी हो जाओगे, अच्छे आचरण करोगे तो सुखी हो जाओगे। अब 20-22 तक तो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, ऐसे आचरण कर रहे हैं, ऐसी बातें उनके दिमागों में छा जाती हैं और इतना वो व्यभिचार परायण हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है। वो बहुत चालाकी से अपने को पाना चाहता है, झूठ बोलता है, थोड़ी ऐठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती है, दुखी उदास, जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से बदसूरत नजर आने लगे, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत हो, चिकनाहट से मतलब नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर आई थी, उसका लड़का यहीं बैठ के कह रहा था कि मैं इतना हस्तमैथुन करता हूं दिन में कि अब मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, ये तो मां मुझे लेके आई है, नहीं तो क्या करना चाहता हूं। बच्चे कितनी गंदी आदतों में फंसते चले जा रहे हैं। ब्रह्मचारी को खट्टी वस्तु, अधिक मीठी वस्तु, मीठा एक पीस बहुत, गरिष्ठ वस्तु, फूल गोभी, चावल, दही, कई ऐसी मूंगफली और ड्राई फ्रूट, सब ये सब बंद। बीमार की तरह भोजन ब्रह्मचारी का होता है। हल्का भोजन, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन के लिए रोटी, दाल, सब्जी पर्याप्त है। कौन तेरी स्त्री है, पहचान पाया? बस चमड़े को देखकर भूल गया। अंदर बैठा हुआ गोविंद है, उसे देखा नहीं देखा। कौन तेरा पुत्र है, पहचान पाया? कहां से आया है, कौन है, कब जाएगा, कहां जाएगा, कोई परिचय नहीं। बस बड़े परिचय वाले बंदे हो। हाँ, कौन है, हम जानते हैं हमारा पुत्र कहां से आया है, ये कौन है पुत्र रूप में, ये कब जाएगा, आपको पता है कहां जाएगा, कौन है ये, कुछ परिचय बोलो जिससे कोई परिचय नहीं, उससे तुम आसक्ति किए हुए हो। बिना परिचय के आसक्ति कहां हो सकती है? बोले नहीं परिचय मेरा पुत्र नहीं, वो तो आप शरीर को देख के बोल रहे हो। पुत्र रूप में कौन आया है, पूछ तो रहे। शास्त्र कह रहा है, पहचान पा रहे हो कौन तेरी स्त्री बना हुआ है, कौन तेरा पुत्र बना हुआ है? अरे भाई बड़ा विचित्र है। तत्व का चिंतन तो है नहीं, केवल शरीर को देखकर अपना मान रहे हो। अरे तू ही कौन है, पहचाना तूने? इतने दिन हो गए शरीर में रहते हैं, तू कौन है, किस हेतु आया है, क्या कर रहा है, कहां जाना है, तेरा कौन है, तू किसका है प्रश्नों का उत्तर नहीं। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मति। अरे गोविंद का भजन कर ले मूढ़मति, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे। पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान हो, कोई ऐसा आचरण बने नहीं कि हमारा ये मार्ग कोई और नहीं छुड़ाता, आप ही छोड़ दोगे। जहां आपका मन आज्ञा उल्लंघन किया तो इतना वो दोषी हो जाता है कि वो सामने आने में डरता है और उसको सब बुरा नजर आने लगता है। ये माया है, सब नौटंकी है, सब नाटक है। और वही भोगों में वही माता पिता, परिवार, दुल्हन, लड़का, बच्चा, यही सब सत्य लगने लगता है। थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आप। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ। नहीं,
नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। अब आप लोग इस लाइन पे आ रहे हैं। जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए। ऐसा कष्ट होता है, एक एक कष्ट गिनाए। ये मन कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है, जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया, कोई संयोग, कुछ, तहां ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान होना है। जब कोई उपासक ये निश्चय करता है कि मुझे श्री कृष्ण प्राप्ति करनी है इस जन्म में, उसको घेर दिया जाता है। ध्यान रखना, हो सकता है आपका शरीर बड़े असाध्य रूप से प्रतिकूल हो जाए, हो सकता है आपके जितने सब अनुकूलता देने वाले सब प्रतिकूल हो जाए, आपका मन आपके प्रतिकूल हो जाए, आपकी बुद्धि आपके प्रतिकूल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब आपको घेर सकते हैं। ये सब कंस के परिकर है, हथकड़ी, बेड़ी, जकड़े हुए। आप देखो, कहते हैं एक बार कृष्ण नाम लो तो कृष्ण नाम आकर्षित करके माया मुक्त कर देता है। कृष्ण के बाप हैं जेल में। हम ये इसलिए समझा रहे हैं कि थोड़ा सा लीला पर विचार कीजिए। इनके जैसा सुकृतवान, इनके जैसा तपस्वी, इनके जैसा भजनानंदी कोई होगा? वसुदेव देव की जैसा अखिल लोकों के पिता। प्रभु गीता में कहते हैं मैं सबका पिता हूं, सबका बाप हूं, क्योंकि आप ही आप हैं तो आपका हो चाहे बाप का हो बराबर है। लेकिन ये पुत्र बनते हैं, पिता का सौभाग्य देते हैं। आप समझो, ऐसे महान भक्त श्री देवकी वसुदेव जी हैं, लेकिन ये सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ उनकी जरा जीवनी पर देख लीजिए। अभी ब्याह से लेकर के यहां तक देख लीजिए, सरकार के प्रकट होने तक पहले इतने देख लीजिए। कंस का भयंकर कारागार और उसके बड़े क्रूर कर्मा जो दैत्य स्वभाव वाले, वो सब पहरेदार, हथकड़ी, बेड़ी, जकड़ी हुई, और वो हर पुत्र को मार देता है कंस। और ऐसे भयावह स्थिति में ऐसे महाभागवत के गर्भ से भगवान प्रकट हो रहे हैं। ये जो हमारा जन्म हुआ, ये भाग्य के अधीन नहीं है, ये नवीन भाग्य निर्माण करने के लिए है। नहीं तो आदेश ही नहीं देते भगवान। पशुओं को आदेश नहीं दिया जाता क्योंकि भाग्य के अधीन है। केवल मनुष्य शरीर को आदेश दिया गया है। किसी देवता को भी आदेश नहीं दिया गया कि आप ये करो, ये ना करो, क्योंकि वही करेंगे जो उनके सुकृत है, उसके अनुसार बस भोग भोगेंगे। आगे कुछ नहीं कर सकते, नवीन कर्म नहीं कर सकते, न नारकी भी कर सकते हैं, न स्वर्ग के कर सकते हैं। सब अपने अपने परिणाम को केवल भोग रहे हैं। यहाँ परिणाम उपस्थित करने का अवसर है। आप जो चाहो अपना परिणाम कर सकते हो। आप चाहो नरक जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नारायण बन जाओ, जो चाहो कर सकते हो। मनुष्य शरीर है तो ऐसा शास्त्र स्वाध्याय और पंडिताई ज्ञान किस काम का, जो भगवत प्राप्ति प्रारब्ध पे छोड़ दे। तो कुछ जन है जो शास्त्र स्वाध्याय करके या संतों की वाणी सुनकर इस विचार में आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, परिवार का पोषण या भगवत प्राप्ति। दो विभाग कर लिए इसलिए खतरा है, निर्णय नहीं कर सकता। और सही पूछो तो दो विभाग है नहीं, एक ही बात है। समझ जाओ तो वहीं वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब उसके विचार में आता है कि अभी तो ब्याह हुआ है, या अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, या अभी बच्चों का ब्याह किया है, अभी नए हैं, क्या जाने संसार का, मेरी आवश्यकता है, नहीं तो संसार इनको परेशान कर देगा। और वो अपने अहम जनित कर्ता भाव से ऐसा बंध जाता है कि निर्णय ही नहीं कर पाता। हे भाई समझो, जिस कर्तव्य को तुम विचार करके झूठे भाव को कर्तव्य मान रहे हो, अरे माया के दीवाने, अरे यहाँ से जाना, यहाँ से जाना, ये भूल जाते हैं। माया की ऐसी भूल भुलैया है कि हमें शरीर में राग और शरीर संबंधियों के राग में सुख मिलने लगता है और लगता है कि मैं अविनाशी हूं। साधक विचलित होता है, मेरे मन में काम सता रहा है, मेरा आकर्षण हो रहा है स्त्री शरीर के प्रति, या स्त्री शरीर साधक पुरुष शरीर के प्रति। ये कोई आश्चर्य की बात है? ये तो स्वाभाविक है, इसी में तो फंसा है जीव। आकर्षण क्या है? यही तो फंसा है। बंधन क्या है? यही तो है। ये कोई आश्चर्य की कोई तूफान आ गया क्या? इसको इतना मानसिकता में क्यों लिया जाता है? हाय हाय, क्यों?
यही तो प्रश्न है, इसी में सब फंसे हुए हैं और इसी पर तो हमें विजय प्राप्त करनी है। और ये इतना अवसर आपको कैसे मिला कि आप आंख उठा के दूसरी की तरफ देखें, आप काम का संकल्प करें, आप काम की चेष्टा करें, आपको समय कैसे मिला? इसका मतलब भगवत चिंतन में आप ढिलाई कर रहे हैं। आज के बाद कभी धनुष स्पर्श नहीं करूंगा यदि मेरी बात झूठी हो जाए। आपके प्रताप से इसे बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं इस अजगव को। अगर आपका आदेश हो तो प्रताप बलना यह अहंकार नहीं है, ये भक्त का भगवत प्रताप। दशानंद कह रहा है, अरे मुझे क्या भय, तेरी सभा में अगर कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, मैं राम जी का एक छोटा सा सेवक हूं। तू मेरे प्रभु को बार बार मनुष्य कह रहा है, मैं जिनका सेवक हूं। तेरी सभा में तू अपने सभा बलों के बल पर बलवान होकर कहता है कि ये सब आहार है, तो मैं उनका छोटा सा दूत हूं। अगर कोई मेरा पैर उठा दे तो जानकी जी को राम जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। राम प्रताप सुबीर पर सभा में पैर हाहाकार है। जब स्वयं दशानन उठा मारा घूटा, चार मुकुट राम जी के चरणों में गए। राम जी के चरणों में दुख तब तेरे बचेगा, मेरे चरणों में दुखने से नहीं। कोई उठा नहीं पाया। ये अंगद का अहंकार नहीं, ये भक्त का भगवत प्रताप होता। राम प्रताप तुम मेरे